मैं जवाब लेता हूं। ज्योति कुमार सिंह जी, कल बैठक हुई, सब एकजुट दिखे, स्टेप बाय स्टेप एक एक बाद एक बैठक हो रही, लेकिन जो मूल सवाल मैंने पहले कहा था, मूल सवाल उनके जवाब अब भी नहीं मिले हैं। सीट शेयरिंग को लेकर आपका फॉर्मूला क्या है? चेहरा कौन होगा, होगा या नहीं होगा, इसको लेकर कोई जवाब अभी तक आपके पास नहीं है। सिर्फ दावे हैं कि हम हार नहीं सकते, हमें हराना नामुमकिन है, अब हम बीजेपी को हरा के ही मानेंगे, अब तो 60% जनसंख्या हमारे पास है। लेकिन यह मंत्र क्या होगा जीत का, वो तो तीसरी बैठक के बाद भी जवाब नहीं मिला। देखिए रवि जी, मंत्र तो है, स्ट्रैटेजी है, लेकिन वो अभी पब्लिक में नहीं है और ना अभी पब्लिक में नहीं करेंगे। ये भी हमारी, दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी ओनली। देखिए भारतीय जनता पार्टी की घबराहट, ये घबराहट तो इनके बॉस से ही आ रही है ना। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री की बौखलाहट प्रवक्ताओं में भी दिखने लगी, अच्छी बात है, इससे हमारा उत्साह बढ़ा। प्रधानमंत्री जी जब कल दो 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 स्टेप लिए, तो उससे हमारे गठबंधन का, इंडिया का मनोबल बढ़ा। और उस मनोबल को आपने देखा होगा जब लोगों ने बोला कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। जब जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया का जब नारा आने लगा, तो देखिए क्या स्थिति हो गई भारतीय जनता के प्रवक्ताओं का। ये तो कौन प्रवक्ता आएंगे कौन नहीं आएंगे, ये तो चैनल बुलाते हैं। और अगर एलजीपी के लोग नहीं आ रहे हैं डर के मारे, क्योंकि उनको परिवारवाद से डर लगता है कि उनसे हम सवाल कर देंगे कि भाई आप तो रामविलास के बेटे हैं, तो उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, तो डर के मारे आते भी नहीं है, ना कभी आएंगे। लेकिन छोड़िए इन बातों को, मैं आता हूं, मुद्दे पर आता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब और जितना अपनी घबराहट दिखाएंगे, हमारा मनोबल और बढ़ेगा। और बढ़ा, कल भी बढ़ा, इसके पहले भी बढ़ा। इसी का कारण था कि हमारा कर्नाटक में इलेक्शन जो जीते, वो जितनी बार गए हमारी सीटों में संख्या बढ़ती चली गई, और इतनी बढ़ गई कि इतने इस स्थिति पर हम जीत गए कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और राहुल गांधी ने कल क्या बोला, गलत क्या बोला भाई, क्या बोला? जब एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ओबीसी रिजर्वेशन का ये विरोध करते हैं, तो भाई इस देश में 42% पूरे देश के पॉपुलेशन के लगभग हमारा जब पॉपुलेशन ओबीसी का है, और बाकी देश के बाकी प्रदेशों में जो इतने नेता हैं, तो हमारे जो पिछले 2019 का जो वोट था, और जब कंपैरिजन करते हैं तो हमारा 60% तो हो ही जाता है। ये घबराहट वही था जिसके कारण ये 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया। और 5 दिन का विशेष सत्र इस बार पूरे अभी तक के इतिहास में 4-5 बार बुलाया गया। जब 14-15 अगस्त को 1947 में जब देश की आजादी थी, फिर 50 जब हमारा रजत जयंती मनाया गया था 72 में, 92 में भारत जोड़ो की 50वीं वर्षगांठ में जब हम लोगों ने 6 दिन का रखा था, फिर 1997 में बुलाया था, और फिर जीएसटी में इन्होंने बुलाया था। अभी कौन सी बात है, किस बात के लिए आप बुला रहे हो? क्या किसी से बिना बात किए हुए बुलाए? ये क्या है? ये केवल इनकी घबराहट है। और प्रधानमंत्री जी ये चिढ़ा रहे हैं, किसको चिढ़ा रहे हैं? युवाओं को चिढ़ा रहे हैं। किस वर्ग के युवा को चिढ़ा रहे हैं? 18 साल से 30 वर्ग के युवा को चिढ़ा रहे हैं, जिसका 3.25 करोड़ जो नौकरी छिना गया, ये उनको चिढ़ा रहे हैं। महिलाओं को चिढ़ा रहे हैं कि देखो, हमको बुनियादी सवाल पर नहीं करना है बात, लेकिन हम तुमको चिढ़ाएंगे, इसी तरह की बातें ले आएंगे और खबरों को चेंज करेंगे। खबर चेंज भी कर दिया, इसमें तो महारत उनकी हासिल है, उनमें उनका कौशल है। और ये बात मैंने भी नहीं कह रहा हूं, ये 2014 में आडवाणी जी ने बोला था। जब कोई पत्रकार उनसे पूछा था कि आप मोदी जी में क्या देखते हैं, तो उन्होंने बोला था कि वो एक इवेंट मैनेजमेंट और क्या बात बोला था, हाँ, इवेंट मैनेजमेंट की बात की थी, मार्केटिंग और ब्रांडिंग का उनमें महाकौशल है, बिल्कुल है। और कल तो वो सक्सेसफुल हुए, ज्योति जी आप उन पे इवेंट का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी इंडिया अलायंस जो 3 बैठक हुई हैं, उन्हें इवेंट के तौर पे ही जाना जा रहा है। वही तो मैं कह रहा हूं, फॉर्मूला नहीं निकला है ना, चेहरे का नाम सामने आया है। दिल्ली में क्या होगा, यूपी में क्या होगा, पश्चिम बंगाल में क्या होगा, इसको लेकर, और दूसरे जो दावे किए जा रहे हैं 60% को लेकर। लेकिन अभी दिल्ली अध्यादेश को लेकर देश के संसद में क्या हुआ, आपको करारी शिकस्त मिली। अविश्वास प्रस्ताव पे क्या हुआ, तो आप दावे कर रहे हैं, लेकिन जहां मुकाबला होता है वहां बीजेपी नंबर्स गेम में आगे निकल जा रही है। तो ये दिल्ली अध्यादेश कैसे हुआ? अभी रविशंकर प्रसाद जी का बाइट आप दिखा रहे थे, और वो बोल रहे थे कि ये क्या है गठबंधन, ये तो गिव एंड टेक है। रविशंकर प्रसाद जी, आप अजीत पवार जी को कल सप्लीमेंट्री चार्जशीट से नाम हटा दिया आपने, ईडी के सप्लीमेंट्री चार्जशीट से हटा दिया। और उसके पहले 10-15 दिन, 1 महीना पहले प्रधानमंत्री बोल रहे थे
सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। और कल देखिए ना, देखिए इंडिया का डर देखिए। तो ये सारा चीज करके ही तो दिल्ली में अध्यादेश में ये राज्यसभा में जीत गए ना, नहीं तो वो तो जीतते नहीं वहां पर। ये तो ये जीते तो गिव एंड टेक भारतीय जनता पार्टी। ज्योति कुमार सिंह जी, ये जीते इसलिए जो न्यूट्रल प्लेयर थे, बीजेडी हो गया, वाईएसआर सीपी हो गया, आपको भी अपने पक्ष पक्ष में में है कि लाने में किन पार्टियों को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर अपने पक्ष में ले आए। ये बात आपको भी पता है, देश के सारी जनता को भी पता है, इसलिए इसमें कोई बात नहीं है। और अगर राहुल गांधी ने एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो वो उसके बारे में तो राहुल गांधी पहले भी बात करते रहे हैं ना। वो गार्जियन का हवाला दिए, फाइनेंशियल टाइम्स का हवाला दिए, उसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड ठीक है, मैं कपिल जी की तरफ चलता हूं।